हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर में हम पढ़ रहे थे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हमने देखा था वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, लास्ट हमने देखा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था हमने, एंड स्केलर प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज ट्रिपलेट प्रोडक्ट एंड वेक्टर कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। एक तो हम पढ़ेंगे आज ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। आज ये दोनों टॉपिक्स देखेंगे हम। उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। लास्ट जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग दो तीन क्वेश्चंस देखेंगे। आगे फिर हम ट्रिपलेट प्रोडक्ट एंड डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर which have direction equal to a vector and मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करना है? फाइंड ए वेक्टर विच हैज़ डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या फाइंड करना है? फाइंड ए वेक्टर सी वेक्टर विच हैज़ डायरेक्शन इक्वल टू ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है। हमें फाइंड करना है एक ऐसा वेक्टर सी। क्या फाइंड करना है? सी वेक्टर फाइंड करना है विच हैज़ डायरेक्शन इक्वल टू ए वेक्टर। उसकी डायरेक्शन कैसी है? ए वेक्टर के इक्वल। डायरेक्शन किसके इक्वल है? ए वेक्टर के। एंड जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसका है? ए वेक्टर का। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का और डायरेक्शन ए वेक्टर का। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? क्या होता है डायरेक्शन? ए कैप, यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो क्या आ जाएगा यहाँ? ए कैप। सी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए कैप। ए कैप क्या है? ए वेक्टर की डायरेक्शन। यही फाइंड करना है हमें। फाइंड ए वेक्टर सी वेक्टर विच हैज़ डायरेक्शन इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर की इक्वल डायरेक्शन होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए? बी वेक्टर के। स्टार्ट करते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड ए कैप क्या होता है? ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 + 9 + 16
29 अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3। ओके, क्या आंसर आ जाएगा? अंडर रूट 29 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट में हमने फाइंड किया था जिसका डायरेक्शन ए के इक्वल था। अभी हम फाइंड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू अभी पुट कर देंगे। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करेंगे जिसका पैरेलल तो हो ए वेक्टर का एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम ये कंडीशन फाइंड कर सकते थे। यहाँ इसकी वैल्यू रख लेते हैं। लेट ए वेक्टर, वी हैव ए वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i प्लस 3j प्लस के कैप। क्या फाइंड करना है? एक ऐसा वेक्टर सी वेक्टर फाइंड करना है। सी वेक्टर फाइंड करना है विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर ए, जो वेक्टर ए के तो पैरेलल है, वेक्टर ए के पैरेलल है। एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसी के पैरेलल है। इट मीन्स ये क्या है? थीटा कितना होगा? 0। क्या दे रहा है ये? डायरेक्शन। ओके, क्या मिल रहा है इस कंडीशन से हमें कि वो ए वेक्टर की तो डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड किसका होगा? बी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड किसका होगा? हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए के पैरेलल गिवन है, तो इट मीन्स डायरेक्शन सेम होगी। अगेन सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। वैल्यू पुट करते हैं। ए वेक्टर की 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2i प्लस जे प्लस के कैप अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6। कितना आ जाएगा? 9 प्लस 4 13 14 अंडर रूट 14 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ऐसी कंडीशन दी हुई हो तो इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लाना है। आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। थोड़ा सा आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू आंसर आपको क्वेश्चन पे आंसर पे टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रिपलेट प्रोडक्ट। लास्ट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। किससे फाइंड होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू कितना आया था? 1/2 ए क्रॉस बी एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, आज हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट प्रोडक्ट। इसमें अब तक हम क्या कर रहे थे? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। आज हम करेंगे ट्रिपलेट प्रोडक्ट। मीन्स 3 वेक्टर्स या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या 2 वेक्टर्स बी क्रॉस सी उसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ट्रिपल प्रोडक्ट्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
फर्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस होता है इसमें? स्केलर को इस साइड ले लेते हैं, वेक्टर को उस साइड। सेकेंड इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, उसके साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्या मिलता है हमें? स्केलर क्वांटिटी। ए कैप कैसा है? वेक्टर, एंड बी क्रॉस सी क्या आएगा? वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट देखा था हमने, क्या आ रहा था? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है, यस और नो? और यहाँ क्या होता है? बी क्रॉस सी का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वाली वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी इससे। यहाँ वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या आता है? अगेन वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें आंसर मिलता है हमें स्केलर, रिजल्ट मिलता है स्केलर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा वो। वेक्टर मिलता है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या करना है? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसको ए वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो क्या मिलता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसे? स्केलर। और बी क्रॉस सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? वेक्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप सबके माइंड में ये भी होगा कि यदि तीनों ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा? जस्ट लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्या किया है हमने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्या आएगा इसमें? बी डॉट सी करने पर क्या आता है? बी डॉट सी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी हमें? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट में कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर। तो बी डॉट सी क्या आ जाएगा? स्केलर। और यहाँ क्या आ जाएगा? वेक्टर। इट मीन्स एक स्केलर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता है? क्या हो जाएगा ये? इनवैलिड। ओके, आपके माइंड में ये भी होगा कि ये दोनों जब स्केलर आ रहा है तो स्केलर का स्केलर से डॉट प्रोडक्ट कर दें, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ? वेक्टर। इसलिए स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन देखा है हमने, कैसा आया? इनवैलिड होता है। यदि आपको कभी पूछा जाए या किसी भी एग्जाम में तो क्या आएगा इसका आंसर? ये इनवैलिड होता है। हम पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बी क्रॉस सी का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। बी क्रॉस सी क्या है यहाँ पर? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। अब हम यहाँ देखेंगे ये हमने लिया बी वेक्टर, ये लिया सी वेक्टर। ये किस में? एक प्लेन में है, बी सी है।
ये क्या हो जाएगा? जस्ट 1 सेकेंड। ये हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर को। हमने पढ़ा था बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या होगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से हमने पढ़ा था बी क्रॉस सी को किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी क्रॉस सी को किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी क्रॉस सी को। डायरेक्शन कैसे होगी? यही होगा। ए वेक्टर क्या आएगा इसके? पैरेलल। हम इसे एक पैरेलल पाइप बना लेते हैं। हम लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये लिया हमने बी वेक्टर एंड ये वाला कौन सा लिया? सी वेक्टर। देन हमने लिया ये ए वेक्टर। तो बी क्रॉस सी कहाँ आएगा? ए वेक्टर के पैरेलल। कहाँ आएगा? ए वेक्टर के पैरेलल। ये क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे थे? राइट हैंड स्क्रू रूल से बी क्रॉस सी ऊपर की तरफ। ये हम इसमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ जो हम देख रहे हैं पहले उसे देख लेते हैं। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर कैसा है? पैरेलल। बी क्रॉस सी और ए वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल। ये हमने ए वेक्टर माना था। वी हैव ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड बी वेक्टर इस तरफ, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये क्या है? ये क्या है? बी क्रॉस सी हमने क्या लिया? बेस। लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ, एल क्रॉस बी। क्या है ये? बेस। बी वेक्टर और सी वेक्टर का ये जो प्लेन है इसे क्या बोलेंगे? सरफेस को। ये प्लेन है एक, ये बेस हो जाएगा और ये ए वेक्टर क्या हो जाएगी? इसकी हाइट। ए वेक्टर इस पैरेलल पाइप की हाइट हो जाएगी। डॉट क्या करेंगे? ए वेक्टर। क्या किया हमने? वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा एक पैरेलल पाइप का? एल क्रॉस बी क्रॉस एच। एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा इसका? बेस। बेस इंटू हाइट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एक बार हम फिर से ड्रॉ करके ओके, ये हो गया बी वेक्टर। क्या है ये? सी वेक्टर एंड ये बी वेक्टर और ये हाइट में क्या है? ए वेक्टर। क्या किया हमने? इसे फिर से क्लियर कर रहे हैं एक बार। पूरा डायग्राम बना के हम क्या ले रहे हैं? एक पैरेलल पाइप लिया है। एक पैरेलल पाइप में इसकी ये जो विड्थ है इसको लिया हमने सी, लेंथ ले ली बी वेक्टर और हाइट क्या है इसकी? ए वेक्टर। हाइट क्या है इसकी? ए वेक्टर। हमने किया बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी करने पे क्या आता है? ए वेक्टर के पैरेलल। बी क्रॉस सी हम जब करेंगे तो किसके पैरेलल आएगा? एक वेक्टर के पैरेलल आएगा
तो ए वेक्टर के पैरेलल आएगा, तो इट मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी ज़ीरो नहीं होगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज पैरेलल। ये कंडीशन हमने देखी किससे, ये एक पैरेललोपाइप था, ये बी सी इसका बेस है, क्या है ये इसका बेस हो गया, बेस, और ये ए वेक्टर क्या है इसकी हाइट, क्या है इसकी हाइट, ए वेक्टर क्या है हाइट, और ये क्या हो रहा है इसका बेस। बेस इंटू हाइट करने पे क्या आता है, इस पूरे पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें, वॉल्यूम और पैरेललोपाइप, क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। जब बी क्रॉस सी ए वेक्टर के पैरेलल है, इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को। आगे हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और रह गई है यहाँ, हम उसे भी देख लेते हैं। आप सभी के माइंड में होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी कर रहे हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी कर रहे हैं, तो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा हमेशा थोड़े ना होगा कि ए वेक्टर बाहर की तरफ हो, हमेशा ए वेक्टर ही बाहर हो, यहाँ बी वेक्टर भी बाहर हो सकता है, सी क्रॉस ए एंड इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको एक बॉक्स में ए बी सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बॉक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन हो, इट मीन्स बी क्रॉस सी का ए के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमेशा सीक्वेंस से चलेंगे, ए बी सी, यहाँ लिया हमने ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, क्या हो जाएगा, ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। आगे हम क्वेश्चंस लेंगे, उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि कहीं लिखा हुआ है एक बॉक्स में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इट मीन्स बी क्रॉस सी करना है, पहले क्या करना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और जो बी क्रॉस सी आएगा उसको ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले। कंक्लूजन ये था कि एक पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने क्यों किया, वॉल्यूम निकालने के लिए। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या देखा, वॉल्यूम निकालना देखा हमने। लास्ट लेक्चर में देखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन हो और उसका वॉल्यूम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करके ए के साथ डॉट कर देंगे। इसको बॉक्स प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी एंड सी ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं, बस सीक्वेंस से होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर इसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या आएगा इसमें, यहाँ सी वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस ए, सी बी ए को लिखेंगे, सी बी ए लिखते हैं। हमने यहाँ क्या किया, सी ए बी सीक्वेंस से चल रहा है, ए बी सी, फिर हमने लिया बी सी ए, फिर हमने लिया सी ए बी। ओके, हम यहाँ इसे कैसे नहीं लिख सकते हैं, सी बी ए नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्या होगा, बी क्रॉस ए होगा, देन सी से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। जबकि हमें यहाँ क्या करना है, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए सी ए बी को सी ए बी ही लिखेंगे, सी बी ए नहीं लिखेंगे। एक क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं, देन हम एक शॉर्टकट भी देखेंगे।
एक क्वेश्चन गिवन है, लेट्स सी यू हैव ए वेक्टर इज 2i plus j plus k cap and b vector is I cap plus j cap plus 2k cap. A vector and b vector given है and c vector is minus j cap plus k cap. क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करना होता है वॉल्यूम? कैसे फाइंड करना होता है? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। हम इसे दो तरह से सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट में ले लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी एंड सेकेंड ले लेते हैं बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। ओके, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करना है हमें? ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। इट मीन्स ए बी एंड सी फाइंड करना है। यहाँ क्या करना है? बी सी ए। ये बॉक्स में रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? बॉक्स प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं पहले लॉन्ग टर्म से ही। सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट के लिए हमें क्या चाहिए? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी कैसे फाइंड होगा? डिटर्मिनेंट से आई कैप जे कैप एंड के कैप। कितना आ जाएगा? 1 1 एंड 2, 0 -1 एंड 1। क्या आ जाएगा? आई कैप लेते हैं तब आई कैप वाला हाइड करते हैं, बाकी दो को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 -1 मल्टीप्लाई 2। कितना आ जाएगा? -2 माइनस जे कैप, जे वाला हाइड करेंगे 1 -0 प्लस के कैप। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जो आज वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले वाली वीडियो को चेक करें, हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किए थे, वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। -j कैप 1 प्लस k कैप -1 कितना आ जाएगा? 3i कैप -j कैप -k कैप। कितना आया? 3i कैप -j कैप -k कैप। अब हमें क्या करना है? क्या फाइंड करना है? एक बी क्रॉस सी का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर कितना है? 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 3i -j -k कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i डॉट i कितना होता है? 1 और बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है? 0। 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6 प्लस j × j कितना आ जाएगा? -1 प्लस -1 कितना आ जाएगा? 6 - 2 4। कितना आ गया? 6 - 2 4। नेक्स्ट हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। इसे रब कर देती हूँ मैं। ओके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। बी क्रॉस सी क्रॉस ए। लास्ट में हमने देखा था ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। बस वही प्रूफ कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बी डॉट सी क्रॉस ए का क्या करेंगे? हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सी क्रॉस ए। क्या चाहिए? सी क्रॉस ए। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट। जिन्हें नहीं समझ आ रहा है वो लास्ट वीडियोस देखें और उसके बाद स्टार्ट करें। सी वाला लेंगे 0 -1 1। बहुत इजी टॉपिक है। 2 1 1। बस आपको लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देखने हैं ताकि ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाए। आई कैप के साथ क्या लेंगे? -1 -1 -j कैप। जे कैप के साथ हमेशा माइनस होता है। जे कैप के लिए जे वाला ऐड करेंगे 0 -2 प्लस के कैप। कितना आ जाएगा? 0 × 1 0 -2 ओके -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्या करना है हमें? बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है इसका।
बी वैक्टर डॉट सी क्रॉस ए वैक्टर। क्या कर रहे हैं, सी क्रॉस ए को बी वैक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है। बी वैक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट करना है। सी क्रॉस ए कितना आया, -2i प्लस 2j प्लस 2k कैप। क्या किया, सी क्रॉस ए हमें मिला था, हमने यहाँ पुट कर दिया बी डॉट सी क्रॉस ए। क्या हो जाएगा, आई डॉट आई कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 - 2 4। आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स हमें किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना है, 3 वेक्टर्स गिवन है तो हमें क्या करना है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। बस सीक्वेंस ध्यान रखना है, सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी को भी बाहर ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करने के लिए और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। आंसर दोनों का सेम आएगा। इट मीन्स बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट और सी क्रॉस ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। लास्ट हमने स्टार्टिंग में हमने लिखा था बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी बी सी ए एंड देन सी ए बी तीनों क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। न्यूमेरिकल से हमने डायरेक्टली सॉल्व करके भी देख लिया। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो इजी लगे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं। अभी काफ़ी लेंदी हो गया था, बी क्रॉस ए किया, देन हमने ए डॉट किया। स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन है आई प्लस जे माइनस के कैप, बी वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j माइनस 2k कैप एंड सी वेक्टर हमें गिवन है 3i प्लस 2j माइनस k कैप। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। शॉर्टकट देख रहे हैं हम इस क्वेश्चन के थ्रू। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एज इट इज़ लेंथी सॉल्व किया था, अब हम क्या देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट देख रहे हैं। शॉर्टकट में हम इस वाले क्वेश्चन में भी 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, दोनों ही इक्वल आएगी। ओके, लेते हैं। क्या करना होता है, ए बी सी क्या फाइंड करना है हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, क्या करना होता है इसमें, डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या करते हैं इसमें, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, इन तीनों के डिटरमिनेंट्स यहाँ लिख देंगे। कंपोनेंट्स 1 1 -1 2 3 -2 3 2 1। क्या किया हमने, ए बी सी की वैल्यू रख दी, आई कंपोनेंट आई के साथ जो कंपोनेंट था वो यहाँ पुट कर दिए, जे कैप के कैप, ए बी और सी की वैल्यू कर दी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। 1 हमने लिखा था लास्ट में आई कैप की जगह क्या है यहाँ 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 प्लस 1। जे कैप के साथ हमेशा क्या होता है -1 आता है। ये वाली वैल्यू हाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, प्लस -1 कितना आ जाएगा, ये वाला हाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 × 3 9 कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 + 6 8 प्लस -1 कितना आ जाएगा -5। यह आ जाएगा 7 - 8 + 5, इधर हो जाएगा -1 + 4 + 5 प्लस का 4। हमने क्या फाइंड किया, ए बी सी का। अब हम यहाँ देख लेते हैं बी सी ए का। आप पूरे लेंथी प्रोसेस से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, शॉर्टकट से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर में यदि आता है, एनसीईआरटी बोर्ड 11th के जो पेपर में आता है, तब आपको डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं है, शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है। क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट अभी क्वेश्चन में देखा था। इसमें क्या करेंगे, हम बी सी ए ले लेंगे, बी की वैल्यू 2 3 -2, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 2 1, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 -1। क्या किया, आगे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट
2 मल्टीप्लाई -2 -1, जे कैप के साथ क्या आता है -3 मल्टीप्लाई, ये वाला हाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 -1, देन माइनस का 2, -2 के साथ क्या आएगा 3 - 2। ओके, अब तक सब लोग सॉल्व करना सीख गए होंगे। यदि किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अदरवाइज़ आप वीडियो को, यदि आपके नहीं समझ में आया है, वीडियो को एक नहीं बार बार देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जब तक आपका क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो को बार बार चेक कीजिए। 3 × 4 कितना आ जाएगा 12, प्लस का 12 -2 कितना आ जाएगा। ओके, इससे भी क्लियर कर लिया हमने। शॉर्टकट में ABC और BCA आ रहा है, तो कितना आएगा 4 4। इसे आप लॉन्ग टर्म से भी करके देख सकते हैं, आंसर 4 ही आएगा। और ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल। कैसी वैल्यू होती है इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। बाकी हम एक वीडियो और ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा आप सबका, एंड आज हम एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 vectors, what does it mean? क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉरी अनकम्प्लीट है। इफ द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 vectors इज 0, then what does it means? ओके, क्वेश्चन में गिवन है यदि एक 3 वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, देन व्हाट डज इट मीन्स। क्या करना है हमें, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन लेते हैं। वैसे इसका मीन होता है दे आर कोप्लेनर, द वेक्टर्स आर इन कोप्लेनर्स। कैसे, कोप्लानर वेक्टर्स। ओके, एक बार देख लेते हैं। कोप्लानर मीन्स एक ही प्लेन में ये A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर गिवन है। क्या है हमें, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर गिवन है। बॉक्स प्रोडक्ट 3, इफ द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, देन व्हाट डज इट मीन्स। ओके, ये हमने लिया एक प्लेन, ये एक प्लेन है, इसमें ये C वेक्टर, ये A वेक्टर एंड ये B वेक्टर। क्या होगा इसमें, क्या होगा, B क्रॉस C क्या होगा, इस डायरेक्शन में। राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा था हमने। राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या होता है, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर ऊपर की तरफ। जब B क्रॉस C A वेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, B क्रॉस C कहाँ होगा, B क्रॉस C इसके क्या होगा 90 डिग्री एंगल पे होता है वो। राइट हैंड स्क्रू रूल में फिंगर्स जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर्स को, और ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है B क्रॉस C को। इस 2 वेक्टर्स लाइक दिस, B वेक्टर एंड C वेक्टर, रोटेट करना होता है B से C की तरफ। किसको रिप्रेजेंट करता है, B क्रॉस C को। इट मीन्स एंगल कितना 90 डिग्री। और ये एक ही प्लेन में है,
इफ़ आई से एक प्लेन में 3 वेक्टर्स हैं, यदि इनका बी क्रॉस सी आए इसके परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो बी क्रॉस सी एंड ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। कितना? cos 90 कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक प्लेन में है, कोप्लानर है। तो क्या होगा इनका बॉक्स प्रोडक्ट? बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। क्या आ जाएगा? 0। इट मीन्स ये तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट कैसा आएगा? 0। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं अभी हम देख रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेकेंड इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। ये कैसी वैल्यू होती है? वेक्टर बी क्रॉस सी को क्रॉस, बी और सी को क्रॉस करने पे क्या मिलता है हमें? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से क्रॉस करने पर क्या मिलता है? क्या मिलता है रिजल्ट? वेक्टर मिलता है। तीन वेक्टर्स गिवन है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? आंसर यदि हमें वेक्टर मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर कुछ गिवन है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा इसमें? यदि हमें फाइंड करना है इन तीनों वेक्टर का वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, क्या करेंगे? इन तीनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इन तीनों के क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला भी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट इजी होता है बिकॉज उसमें एक ही टर्म होती है आई डॉट I1, जे डॉट J1 एंड के डॉट के। बाकी अदर्स क्या हो जाता है? 0। बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आई को जे से मल्टीप्लाई करना होता है, आई को के से मल्टीप्लाई करना होता है, देन जे को आई से, के से। तो बहुत लंबी टर्म्स हो जाती है इसको, तो शॉर्ट में इसको डॉट प्रोडक्ट वाले में कैसे डिफाइन किया जाता है? ए डॉट सी का बी के साथ मल्टीप्लाई एंड ए डॉट बी का सी के साथ मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ये और ये दोनों क्या आता है? सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके क्वेश्चंस, हम प्रैक्टिस में ले लेंगे। आज हम पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन ये एक प्लेन है एक्स में, वाई में एंड जेड। एक्स वाई जेड प्लेन में एक वेक्टर गिवन है। ये एक्स वाई जेड प्लेन है, 3D में है, डायरेक्शन कोसाइन है। 3D में होगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन भी करना होगा बिकॉज फिजिक्स है, तो थोड़ा सा इमेजिन तो करना ही पड़ेगा। ये हमने लिया ओ ए वेक्टर, ये एक वेक्टर गिवन है, ओ ए वेक्टर गिवन है हमें।
डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर रहे हैं। ओ ए वेक्टर गिवन है, एक्स वाई जेड प्लेन में ओ ए वेक्टर कुछ इस तरह से है, एक्स के साथ भी डायरेक्शन एक्स के साथ भी एंगल बना रहा है। इफ़ आई से ये एक्स वाई जेड प्लेन है, इसमें ओ ए वेक्टर बाहर की तरफ है, तो क्या कर रहा है ये एक्स के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी एंड जेड के साथ भी। ओके, इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसे अल्फा से डिनोट करते हैं, वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बीटा से, एंड जेड के साथ जो एंगल बनाएगा उसे गामा कहते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्या करना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा निकालना है। स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम? ये जो ए वेक्टर है, वी ऑल नोज क्या होता है ये, जे कैप एंड जेड के कैप। इसके कंपोनेंट्स आपको पता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ओके, ओ ए वेक्टर गिवन है, कैसे होगा वो? एक्स के साथ आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई के साथ जे कैप यूनिट वेक्टर एंड जेड के साथ के कैप यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है हमें? कॉस अल्फा। स्टार्ट करते हैं। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को कहते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एन से, एंड कॉस गामा को करते हैं एन से। ओके, एल एम एन क्या होता है? ये डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। स्टार्ट करते हैं। कॉस अल्फा कैसे फाइंड करेंगे? हम 2D में देख लेते हैं। 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ 3D में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये ओ ए वेक्टर है, ये एक्स के साथ एक्स के साथ भी एंगल बनाएगा एंड वाई के साथ भी एंगल बनाएगा। ये बीटा एंड ये अल्फा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये क्या आ जाएगा? एक्स क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एडजेसेंट कितना है? एक्स अपॉन ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड एक्स अपॉन ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बिकॉज ओ ए की वैल्यू हमें गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। कितनी आ गई कॉस अल्फा की वैल्यू? एक्स अपॉन सिमिलरली कॉस बीटा कितना आ जाएगा? वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बीटा के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो जाएगा? वाई कितना आ जाएगा? बीटा हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन कॉस गामा कितना आ जाएगा? जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या निकालना है? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये एल, ये एम एंड ये एन। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा 3D में है तो आपको इमेजिन करना होता है। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। L प्लस एम प्लस एन, क्या फाइंड करना है? L प्लस एम प्लस एन फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। L प्लस एन प्लस एन तो डायरेक्टली हमने लास्ट में ही फाइंड कर लिया था। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल एम एन की वैल्यू हमें निकाली थी अभी। स्टार्ट करते हैं। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फाइंड करना है। क्या होता है ये? कॉस अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का स्क्वायर। क्या करना है, कॉस एल्फा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या करना है, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, ऑलवेज 1। कितना होता है, ऑलवेज 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एल की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू एल एम की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1। एल का स्क्वायर 0.4 प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा, 0.16 प्लस 0.36 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा ये, 0.5 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.52 कितना आ जाएगा, 9 10 माइनस 2 8 9 माइनस 5 4.0। एन कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0.48। या आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी आपको आंसर गिवन हो वैसे, जैसे भी ऑप्शन में गिवन हो वैसे आपको टिक करना है। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। वेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बाकी कल हम नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ले लेंगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।